अस्सलामुअलैकुम ऑल द क्वींस एंड किंग्स। मैं हूं सुमैया महमूद और मैं हूं मिनाहिल महमूद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल डेयरिंग क्वीन। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आपके इस पत्थर के नीचे क्या अपोजिट है, जल्दी से हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू इट एंड हिट द बेल आइकन ताकि हमारी हर आने वाली YouTube वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो कैसे हैं आप लोग हमारी YouTube फैमिली? उम्मीद करते हैं आप और आपके सब घर वाले ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, बहुत प्यारे होंगे और बहुत अच्छे होंगे और हमारी YouTube वीडियोस लाइक और शेयर कर रहे होंगे। So guys, welcome back to our YouTube channel Daring Queens. Guys, if you are new here then please go and subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon. And if you already subscribed to our YouTube channel then welcome back. जी आया सोनिया। गाइस, आज हम दोनों आप सबके लिए लेके आए हैं एक और रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो के रिएक्शन की रिक्वेस्ट तकरीबन हमारी हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आ रही है। एक ही कमेंट है और एक ही इंसान का कमेंट है। ये कमेंट कर रहे हैं आयुष अग्रवाल। इन्होंने हमें कमेंट किया था कि रिएक्ट ऑन मोस्ट रिएक्टेड वीडियो व्हाई इज इंडिया ग्रेट। तो हम दोनों भी जानने के लिए बेचैन है कि आखिर इंडिया इतना ग्रेट क्यों है। और इस वीडियो की रिक्वेस्ट सिर्फ आयुष अग्रवाल ने नहीं की, उनकी हमने पहले भी 2-3 रिक्वेस्ट को पूरा किया है। आज इस वीडियो की रिक्वेस्ट हमसे 2-3 और लोगों ने भी की है, जिनमें से एक का नाम था प्रमित इंदिरा, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। और भी 2-3 लोग थे जिनका मेरे पास नाम इस टाइम मेरे ज़हन में नहीं है और ना ही मेरे पास फ़ोन में इस टाइम उनका स्क्रीनशॉट है। तो सॉरी अगर मैंने आपका नाम नहीं लिया और आप देख रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने भी रिक्वेस्ट की थी। गाइस, हम दोनों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि आखिर इंडिया इतना ग्रेट क्यों है और ये वीडियो मोस्ट रिएक्टेड वीडियो क्यों है। हम लोग इसलिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हमारी हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस वीडियो की रिक्वेस्ट थी कि आप इस पर रिएक्शन दें, तो हम जानना चाहते हैं आखिर इस वीडियो में ऐसा किया है और इंडिया इतना ग्रेट क्यों है, व्हाई इज इंडिया ग्रेट। तो आप सब तैयार हैं हमारे साथ जानने के लिए कि इंडिया ग्रेट क्यों है और हमारा रिएक्शन देखने के लिए इस वीडियो पर तैयार है? तो चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। So let's get straight into the video, guys. Let's get started, guys. Make sure to subscribe and press the bell icon to never miss any update from Adelphi Motion Pictures. From Daring Queens as well. दुनिया, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आखिर ये देश महान क्यों है? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion. Poverty is a significant issue of this country. यह हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल इश्यूज, नेपोटिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, डिमोनेटाइजेशन, राइट? नो, नहीं। यहाँ टूथपेस्ट में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है। कपड़े और कार तो बात की बातें हैं, यहाँ सोच ब्रांडेड होती है। नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने ही डिटेक्ट किया था। And ISRO successfully launched 104 satellites. It is the largest number of satellites launched on a single flight by any space agency in the world. और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता है, जुनून होता है, पागलपन होता है। खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही हैं। साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों। अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं। और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट। क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है। कुछ भाषाएं बड़ी तीखी हैं तो कुछ बड़ी मीठी। वैसे मीठी से याद आया कि शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया, और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है। ये तो थी शक्कर और दूध की बात, और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट B फॉर बर्थ और D फॉर डेथ के बीच में यहाँ C फॉर चाय होता है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में है। इंडियन cuisines
और यहाँ के मसालों की वाइड वैरायटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है, क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन। और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है। ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में। और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 BC में इंडिया में थी, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ, ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया। आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है। भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है। सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे। ये तो थी पुरानी बातें। आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 28 सेकंड में कैलकुलेट करके वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की है। और ये किस्सा नहीं कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था। 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था। दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं। एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, लाइफस्टाइल है, क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है। और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर भी इंडियन है, नाम तो सुना ही होगा। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड। एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो कि नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है। एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड। इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। जीरो से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है, लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहां एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहां देश को देश नहीं, माँ, भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए, और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। That's why India is great nation। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है, तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेज से भरी हुई थी और इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं जो आज मुझे पहली दफ़ा पता चले हैं कि अच्छा ये भी इंडिया ने सबसे पहले किया, अच्छा ये भी इंडिया ने सबसे पहले किया है। मिनाइल और मैं तो एक दूसरे को देख रहे थे कि हमें तो ये चीज़ें पता ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच अपनी रिक्वेस्ट भेजने के लिए और हमारे नॉलेज में इजाफा करवाने के लिए। और गाइस, इंडिया में जो उन्होंने कहा है कि इतनी ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है, वो पॉइंट बिल्कुल ठीक है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़ाहिब, शायद उन्होंने इस वीडियो में पॉइंट नहीं उठाया, लेकिन इंडिया सबसे ज़्यादा मज़ाहिब भी इंडिया में ही है। गाइस, इंडिया में उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। पता नहीं इस वीडियो में पॉइंट था कि नहीं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा मज़ाहिब भी इंडिया में ही है। यानी कि इंडिया वाहिद मुल्क है जहाँ पे थोड़ी से आगे जाएं, आप थोड़ा सा सफ़र तय करें तो वहाँ पे लोगों का अलग रस्म है, अलग रिवाज है, और वहाँ पे वो बहुत आज़ादी से अपनी रस्में अदा कर रहे हैं। गाइस, इन्होंने वीडियो में ये भी पॉइंट बताया कि इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। इसकी वजह हम दोनों को ये लगती है कि इंडिया बहुत बड़ी एक कंट्री है, उसमें बहुत सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं। तो उनके टाइम के बाद हम सबके, जाहिर है सबके रिलीजन्स हैं, उन सबके त्यौहार होते हैं, हर रिलीजन के अलग अलग त्यौहार होते हैं। तो हाँ, तो वक्फे के बाद उनके कोई ना कोई फेस्टिवल आया रहता है, जैसे कभी होली होगी, कभी दिवाली होगी, तो इस तरह आते रहते हैं।
और गाइज इंडिया जो है वो दुनिया का सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला मुल्क भी है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिलीजन्स के लोग भी रहते हैं। तो शायद इसीलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा त्यौहार भी मनाए जाते हैं, क्योंकि हर रिलीजन का त्यौहार अलग होता है। तो आए दिन किसी ना किसी मज़हब का कोई ना कोई त्यौहार तो आया ही रहता है। गाइस इतने ज़्यादा ग्रेट साइंटिस्ट भी इंडिया के हैं, मुझे ये आज पहली दफ़ा इस वीडियो के थ्रू पता चला है कि अब्दुल कलाम साहब, जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, वो भी इंडिया से हैं। और सर्जरी जो उन्होंने कहा है, आई गेस वीडियो में 6th सेंचुरी शायद कहा कि 6th सेंचुरी में उन्होंने इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी सर्जरियाँ कर दी थी, फेस सर्जरी, बोन सर्जरी वगैरह। और सर्जरी की बात आई है तो इंडिया के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, स्टार्स हैं, उनके लिए सर्जरी तो बहुत आम चीज़ है। वो आए दिन कोई ना कोई सर्जरी, कोई ना कोई स्टार तो करवाता ही रहता है। और मैथ की जान अलजबरा, जिससे हर बच्चे की जान जाती है, वो भी इंडियन साइंटिस्ट की ही देन है। गाइस इंडियन साइंटिस्ट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और इंडियन त्योहारों की बात तो हो गई है। अब इस वीडियो में अगर हम इंडियन खानों की बात ना करें तो ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि इंडियन खानों की फ़ैन मैं और मिनाहिल हम दोनों हैं, क्योंकि हमें अच्छा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर पे तीखा, स्पाइसी, मसालेदार खाना तो बहुत ज़्यादा पसंद है। किसको नहीं पसंद होगा तीखा खाना? मुझे तो बहुत तीखा खाना बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे इंडियन वड़ा पाव, छोले भटूरे, कड़ी चावल, दे आर लव। और गाइस इस बात में तो ज़रा सा भी शक की बात नहीं है कि जो इंडिया और पाकिस्तान है, इन दोनों में ही जो स्पोर्ट्स हैं उसको रिलीजन की तरह लिया जाता है। ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के जब क्रिकेट का मैच होता है तो इसे मैच नहीं हो रहा था, स्पोर्ट्स नहीं हो रही होती, ये जंग लगी होती है। मुझे समझ नहीं आता ये खेल को खेल की तरह क्यों नहीं लेते, खेल को मजहब में ले आते हैं जी। जंग ईगो बना लेते हैं लोग कि इंडिया से नहीं हारना या पाकिस्तान से नहीं हारना, एक खेल ही है। अपने प्लेयर्स को टमाटर, अंडे, पता नहीं क्या क्या मारने शुरू कर देते हैं अगर खुदा ना खास्ता वो हार जाए तो गाइस मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एक स्पोर्ट को स्पोर्ट की तरह लिया करें। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन खेल को फन की तरह खेलना चाहिए और जीतने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बस ये मैटर करता है कि आपने कितने दिल से खेला। और गाइस इसमें जो लास्ट पार्ट था कि मोदी जी, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो एक चाय बेचते थे। मुझे ये आज इस वीडियो में पहली दफ़ा पता चला है कि वो चाय बेचते थे और आज वो प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि जिसका जो ड्रीम है वो उसको हासिल करने की पूरी दिल से कोशिश करें, कामयाबी आपको अल्लाह पाक ज़रूर देंगे। और गाइस चाय तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में बहुत पी जाती है, और यही बात है, सुबह के खाना चाय 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 एक फीलिंग है, खाना नहीं है। जितने भी चाय लवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और गाइस चाय से मुझे एक और बात याद आई है, इस वीडियो में उन्होंने एक आखिरी पॉइंट था, ये शायद सेकंड लास्ट पॉइंट था, कि उन्होंने कहा था कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो पहले चाय बेचते थे और आज वो एक इतने बड़े मुल्क के जो दुनिया में नंबर 2 पे है पूरी पॉपुलेशन में, तो उस मुल्क के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो गाइस अपने ड्रीम्स को हासिल करने के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश करें। और गाइस ये भी तो बात एक बिल्कुल नामुमकिन सी लगती है ना कि एक चाय बेचने वाला इतने बड़े मुल्क का, दुनिया में 2nd नंबर पर पॉपुलेशन का मुल्क है, उसके प्रेसिडेंट है। तो अगर ये मुमकिन हो सकता है मेहनत और लगन से, तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। गाइस नरेंद्र मोदी साहब के एक चाय वाले से उठ के प्रेसिडेंट बनने की बात हो ही रही है, तो मैं आप सबको एक छोटा सा पॉजिटिव मैसेज देना चाहूँगी, गो गेट व्हाट यू ड्रीम ऑफ, नेवर एवर किल योर ड्रीम्स। गाइस पॉजिटिविटी की बात हो रही है तो मैं आप सबसे एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि मैंने इस वीडियो का रिएक्शन सिर्फ आप सबकी रिक्वेस्ट पे दिया है। मुझे इंडिया से या इंडियन से कोई भी मसला नहीं है, ना ही मेरे दिल में इनके लिए ज़रा सी भी हेट है, बल्कि मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये रिएक्शन अच्छा लगा है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो मुझे पता है आपको मेरी कोई या मिनाहिल की कोई बात बुरी लगी होगी, आपका दिल दुखा होगा, तो हम दोनों आप सबसे कहना चाहते हैं कि आई एम सॉरी। हमारा ज़रा सा भी इरादा नहीं था कि हम आपका दिल दुखाएं या आपको हमारी किसी भी बात से या किसी भी रिएक्शन से ऑफेंड करें। गाइस मुझे लगता है कि हम दोनों जो मुल्क हैं वो तकरीबन एक जैसे हैं, एक ही ज़बान, हम लिखने का तरीका हिंदी और उर्दू का बहुत डिफरेंट है, लेकिन बोलने में हिंदी और उर्दू बिल्कुल एक जैसी लगती है। तो तकरीबन क्योंकि हम एक दूसरे की ज़बान समझ सकते हैं और एक दूसरे से हम बहुत मिलते जुलते हैं, हमारी स्किन का कलर इंडियन और पाकिस्तानी तकरीबन एक जैसे ही लगते हैं, और हम लोग एक ही थे। वो तो 1947 में डिवीजन के बाद हम दोनों अलग अलग मुल्क बने हैं। क्योंकि गाइस हम दोनों मुल्क एक जैसे हैं, तो जो पाकिस्तानी हैं वो इंडियन फिल्म्स को बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं, और जो इंडियंस हैं वो पाकिस्तानी ड्रामास को बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं।
गाइस पाकिस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं हुई है, क्योंकि अभी उनका स्टार्ट है फिल्म इंडस्ट्री का, बेबी स्टेप्स पे है। और जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है क्या ज़बरदस्त ड्रामे बनाती है। और आप सब एग्री करेंगे जो इंडियन ड्रामे हैं वो शुरू कोई करता है और ख़त्म तो परदादे से भी नस्ल दर नस्ल वसीयत चलती है कि ये ड्रामा ख़त्म कर देना। मेरे लिए ये ड्रामा ज़रूर देख लेना। गाइस हमें लगता है कि हमने इस वीडियो के तकरीबन कोशिश की है कि हर पॉइंट पे बात कर सकें, और हमने की भी है जितनी हमें समझ लगी। और अगर आपको हमारी किसी बात से या हमारे किसी रिएक्शन से दिल दुखा है तो हमारा ऐसा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है उसको बॉर्डर पर छोड़ें और सोशल मीडिया पे सिर्फ पीस रखें। और हम दोनों ने पूरी कोशिश की है कि हम आपका दिल दुखाए बगैर आपको एंटरटेन कर सकें। और अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगा हो तो मेक श्योर यू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। That's it for this video, guys. If you like our video, then make sure you like, share, comment and subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon. On that note, I love you guys so much. Keep loving us, keep supporting us. Guys, stay positive, stay active, stay sweet and don't forget to be nice to each other and love your parents. Guys, हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। Thank you so much guys for loving us and supporting us. Keep loving us and supporting us. We love you guys so much. Allah Hafiz.